अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिवाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी है, आसान है। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं और बगैर किसी गलती के कर सकते हैं। देखें, इसमें और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मामूली सा फ़र्क है। वो मामूली सा फ़र्क है इज़ का और वॉज का, या आर का और वर का। यानी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसको हम उर्दू में फेल माजी जारी भी कहते हैं, यानी माजी में कोई काम जो हो रहा हो। अच्छा, सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट और आई। इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वॉज, यानी वाहिद जितने भी सब्जेक्ट्स हों उनके साथ हम वॉज इस्तेमाल करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। इसी तरह यू, वी, दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हों उनके साथ हम वर लगाते हैं और वही वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। यानी सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, वो है वॉज का या वर का। उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का कोई फ़र्क भी नहीं है। देखें, ही वॉज ईटिंग अनराइप मैंगोज, वो कच्चे आम, अनराइप का मतलब है कच्चे, वो कच्चे आम खा रहा था। हमने सबसे पहले लिखा ही जो सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखा वॉज, क्योंकि ये वाहिद था हमने वॉज लगाया। फिर ईट वर्ब है, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा किया, लफ्ज बन गया ईटिंग। ही वॉज ईटिंग अनराइप मैंगोज, वो कच्चे आम खा रहा था। इसी तरह शी वॉज स्प्रिंकलिंग वाटर इन द कोर्टयार्ड, वो सेहन में पानी छिड़क रही थी। स्प्रिंकल होता है छिड़कना। द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर, परिंदा हवा में उड़ रहा था। आई वॉज फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, मैं बेचैन हो रहा था या मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। आई वॉज फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट। इसी तरह वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे थे। देखिए, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, वॉज की जगह वर कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास हो गया प्लूरल, वी आ गया। वी के साथ हमने वर लगा दिया, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम वी के साथ आर लगाते हैं, पास्ट में हम वी के साथ वर कर देंगे। वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे थे। यू वर क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, क्लाइंब अप होता है चढ़ना और क्लाइंब डाउन होता है उतरना। चाहे हम माउंटेन की बात करें हो, पहाड़ की या दरख्त की या किसी भी ऊंचाई की, तो हम कहेंगे यू वर क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, तुम दरख्त से उतर रहे थे। इसी तरह इनको हमने नेगेटिव बनाना है, एक सिर्फ नॉट का इजाफा करना है और नेगेटिव बन जाना है, और नॉट का इजाफा हमने वॉज के या वर के फौरन बाद कर देना है। ही वॉज नॉट ईटिंग अनराइप मैंगोज, वो कच्चे आम नहीं खा रहा था। शी वॉज नॉट स्प्रिंकलिंग वाटर इन द कोर्टयार्ड, वो सेहन में पानी नहीं छिड़क रही थी। द बर्ड वॉज नॉट फ्लाइंग इन द एयर, परिंदा हवा में नहीं उड़ रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, मैं बेचैन नहीं हो रहा था। वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे थे। यू वर नॉट क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, तुम दरख्त से नहीं उतर रहे थे। सिंपल हमने क्या किया है, वॉज के साथ और वर के साथ नॉट लगाया है और इनको हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया है। इसी तरह हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, जैसे बाकी सारे टेंसेस में हम करते हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था, इज को बाहर निकाल दिया सेंटेंस से, यानी सेंटेंस शुरू हुआ इज से, तो वो क्वेश्चन बन गया। इसी तरह अगर वॉज से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है। ठीक, वॉज ही ईटिंग अनराइप मैंगोज, क्या वो कच्चे आम खा रहा था, यानी क्या के लिए अलग कोई लफ्ज ऐड करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वॉज को ही हमने बाहर निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन का काम करेगा। वॉज शी स्प्रिंकलिंग वाटर इन द कोर्टयार्ड, क्या वो सेहन में पानी छिड़क रही थी। वॉज द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, क्या परिंदा हवा में उड़ रहा था। वॉज आई फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, क्या मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे थे। वर यू क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, क्या तुम दरख्त से उतर रहे थे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम करें आप कि आप प्रैक्टिस के लिए अभी पेज लें और आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी इन्हीं सेंटेंसेस को आप प्लस नेगेटिव भी कर दें। यानी इंटेरोगेटिव तो ये हैं ही, इनको नेगेटिव भी कर दें। वो ऐसे होगा, वॉज ही नॉट ईटिंग अनराइप मैंगोज, और मतलब क्या होगा, क्या वो कच्चे आम नहीं खा रहा था। यानी सिर्फ नॉट का इजाफा करना है और आपने प्रैक्टिस करनी है कि ये कहाँ पर आएगा।
तो ठीक है। और इसके अलावा अगर आप खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। जब तक आप खुद अपने सेंटेंस बनाने नहीं शुरू करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो कुछ सेंटेंसेस बनाएं, कमेंट्स में मुझे लिखते हैं, तो अगर ठीक होगा मैं लाइक करूंगी और अगर ठीक नहीं होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। थैंक यू। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।